कर दे स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। बच्चों 3 क्लास हो चुकी थी। 3 क्लास में मैंने क्या क्या कराया आपको सी सी प्लस प्लस जावा के अंदर, तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको करवाया, देखिए आपके क्या है, पूरा जावा नहीं है। जो आपका पेपर है जावा से रिलेटेड तो आता है, लेकिन उसमें पूरा प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आता है। उसके अंदर ओप्स भी है, उसके अंदर सी भी है, उसके अंदर सी प्लस प्लस भी है, उसके अंदर फ्लो चार्ट भी है, उसके अंदर एल्गोरिथम भी है, उसके अंदर सब कुछ है। जो आपके जावा वाला पार्ट है उसके अंदर सब कुछ है। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है, ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या पढ़ा दिया अभी तक। अभी तक मैंने सबसे पहले आपको ये पढ़ाया है कि ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। ट्रांसलेटर के साथ मैंने दूसरा पॉइंट आपको पढ़ाया क्या, लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन कौन सी होती है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया जितनी भी फाइल बनती है बच्चों क्लियर, कौन कौन सी एडिटर फाइल होती है, कौन सी ऑब्जेक्ट फाइल होती है, एडिटर फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और सिस्टम फाइल, एग्जीक्यूट फाइल, ये सारी मैंने आपको बता दी। फिर बच्चों मैंने आपको बताई कि जितने भी स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको क्लास के कंसेप्ट के बारे में बताया, और बच्चों स्ट्रक्चर और एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर दोनों के कंसेप्ट को मैंने बता दिया। बच्चों क्लियर, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को बताया, क्लास बता दी। क्लास के बाद बच्चों मैंने ऑब्जेक्ट का पूरा कंसेप्ट बताया कि बिना ऑब्जेक्ट के किसी भी क्लास में एंटर नहीं कर सकते। क्लास क्या होती है ये पूरा समझा दिया, ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पूरा समझा दिया। बच्चों क्लियर, क्लास ऑब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद मैंने आपको कहा 2 वर्ड चलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन उसका क्या मतलब है। एक तो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन समझाया, और एक मैंने आपको इनकैप्सुलेशन समझाया। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन बच्चों क्लियर, एक मैंने आपको इनकैप्सुलेशन समझाया। इसके बाद बच्चों मैंने आपको एक समझाया क्या, फंक्शन। फंक्शन बच्चों, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझाया, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट समझाया बच्चों। इसके बाद मैंने आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझाया। बच्चों क्लियर, क्या होता है क्या नहीं होता इनहेरिटेंस। बच्चों क्लियर, यहाँ तक मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। तो बच्चों याद रखिए ये उसके कंसेप्ट भी है, स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पहले भी मैंने जावा और सी प्लस प्लस पूरी पढ़ा रखी है, 2 नहीं 3 बार पढ़ा रखी है। बच्चों क्लियर, तो 80 वीडियो है उनको जरूर देखिए, इनमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते कैसे नहीं करते, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये मैंने समझा दिया। बच्चों इसके अलावा आप सबको एसेज स्पेसिफायर मैंने पूरा का पूरा बता दिया। एसेज 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 स्पेसिफायर बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको एसेज है वो कितना तरीके से हो सकता है। एसेज स्पेसिफायर पूरा समझा दिया बच्चों क्लियर। एसेज के बाद विजिबिलिटी मैंने पूरा समझा दिया। विजिबिलिटी बच्चों क्लियर, विजिबिलिटी मैंने आपको पूरा समझा दिया क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। विजिबिलिटी के बाद आज अपन आगे बढ़ेंगे, और बच्चों आज का जो अपना चैप्टर है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ये पूरा क्लियर हो गया। इनलाइन आउटलाइन क्या होता है, उनका कंसेप्ट क्या होता है ये मैंने समझा दिया। इनलाइन आउटलाइन में क्या अंतर होता है ये भी मैंने क्लियर कर दिया। क्लियर, हर तरीके का कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट बच्चों, ताकि आपके नंबर जब मैं कोई प्रोग्राम लेके आऊँ तो आपको पूरा कंसेप्ट बताओ। होता क्या है बच्चों, मैं एमसीक्यू सीरीज आपकी स्टार्ट करूंगा प्रोग्रामिंग की, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, वहां हर तरीके के प्रोग्राम आएंगे। फिर तुम कहो कि सर ये क्या हुआ ये क्या नहीं हुआ, इससे अच्छा है आप पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्लियर, मैंने 3 घंटे में लगभग उतना करवा दिया जितने में एक नॉर्मल टीचर 30 क्लास में कराता बच्चों। क्लियर, तो आपके दिमाग में ये सब चीज होनी चाहिए। पहले आपने पढ़ रखा है तो मैंने आपसे वादा किया था मैं ज्यादा आपको प्रोग्राम और एमसीक्यू ही कराऊंगा ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। क्लियर, तो चलिए आज अपन आगे बढ़ाते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर है बच्चों। क्लियर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आपने देख लिया होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है अपना को टारगेट किस पे रखना है, तो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर अपन को टारगेट रखना है। ऐसा कोई पेपर नहीं है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आए, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। थ्योरी आए थ्योरी नहीं आए, कंसेप्ट आए कंसेप्ट नहीं आए, तो कुछ ना कुछ तो आएगा बच्चों। इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत आ जाते हैं, प्रोग्राम भी बहुत आ जाते हैं और थ्योरी भी बहुत आ जाती है। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन आज दोनों पॉइंट को समझते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बच्चों। क्लियर, देखिए सबसे पहले अपन ने मैंने एक हेडिंग डाली है सी सी प्लस प्लस हो जावा, तो सबसे पहले सी के अंदर देख लेते हैं। तो सी के अंदर बच्चों आप सबको पता है केलोक मेलोक फंक्शन होते हैं बच्चों। क्लियर,
तो कॉमन सी बात है बच्चों, कभी भी अगर अपन को किसी वेरिएबल के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करना है और रिलीव करना है तो अपन कैलोक और मेलोक को यूज करेंगे। कर अपन उन बातों को छोड़ देते हैं, अभी अपन उसके ऊपर आते हैं। बच्चों याद रखिए सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। तो सी प्लस प्लस जब क्लास बेस्ड लैंग्वेज है तो सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं होगा। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चों, तो ऑब्जेक्ट बनते ही बच्चों याद रखिए, ऑब्जेक्ट बनते ही जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब बच्चों याद रखना कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पहला पॉइंट तो यह है कि क्लास के अंदर कोई फंक्शन हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, क्लास के अंदर डेटा ही डेटा है, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर कम से कम एक मेथड जरूर होता है। आपका लिखना कोई जरूरी नहीं है बच्चों, वो मेथड का नाम है कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर? याद रखिए, कोई ये पूछे क्लास में कितना फंक्शन है तो बच्चे फटाफट बोल देते हैं क्लास में तो एक भी मेथड नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। हर एक क्लास के अंदर एक मेथड जरूर होता है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है बच्चों कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर? कंस्ट्रक्टर मेंबर मेथड है, मतलब क्लास का मेथड है। कंस्ट्रक्टर की खासियत यह है कि इसका जो नाम होता है वो क्लास के नेम के अकॉर्डिंग ही होता है। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना बच्चों, याद रखिए वो कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। बच्चों क्लियर? मैंने क्या क्या वर्ड बोले मैंने नोट्स में लिख दिए, लेकिन जो जो मैंने वर्ड बोले उनको एक बार समझो और फिर इनको अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूं। क्लियर? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा सर कंस्ट्रक्टर। देखिए सी में क्या होता है, तो सी के अंदर मेलोक और केलोक फंक्शन होते हैं बच्चों। किसी भी वेरिएबल को अगर स्पेस ऑक्यूपाई करना है या मेमोरी से फ्री करना है तो अपन मेलोक और केलोक फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है गुरुजी, हमने सी में पढ़ लिया था, यहाँ पर अपन उसकी बात करेंगे ही नहीं, अपन केवल सी प्लस प्लस और जावा की बात करेंगे जो ओरिएंटेड है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर सी प्लस प्लस में क्या करें, तो सी प्लस प्लस के अंदर क्लास स्टार्ट कब हुई? क्लास स्टार्ट 6 बजे हो गई थी। 6 बजे आ जाए करो बच्चों, आ जाए करो, है ना, आ जाए करो। अब टाइम वेस्ट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, है ना। कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम? ठीक है, चलिए करें क्या स्टार्ट। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर सी प्लस प्लस और जावा की अपन बात कर लें, तो सी प्लस प्लस और जावा में क्लास होती है। अब क्लास होती है तो क्लास के अंदर बच्चों अगर एंटर करनी है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है? देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारी घटनाएं घटती है बच्चों। क्लियर? तो बहुत सारी घटनाएं क्या क्या घटती है तो ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक दिमाग में लेके आइए, क्लास क्या क्या मैंने आपको पढ़ा दिया, तो मैंने पढ़ा दिया आपको क्लास पढ़ा दिया। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने पूरा बता दिया। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है ये भी मैंने पूरा बता दिया। बच्चों क्लास में इनहेरिटेंस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। बच्चों याद रखिए उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। इनलाइन और आउटलाइन फंक्शन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। जितने भी इनहेरिटेंस है वो भी मैंने बता दिया। स्ट्रक्चर और क्लास में क्या अंतर है ये भी मैंने बता दिया। वेरिएबल और ऑब्जेक्ट दोनों में क्या अंतर है वो भी मैंने बता दिया। डेटा मेंबर डेटा क्या होता है, मेंबर फंक्शन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। मैंने 3 घंटे की क्लास में उतना सब कुछ बता दिया जितना कि आप 15 से 20 क्लास में पढ़ते हो। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ जाते हैं और आज अपन कोशिश करेंगे कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर आज ही खत्म हो जाए। हर एक कंसेप्ट को अपन को समझना है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर बच्चों एक फंक्शन होता है, पहला पॉइंट खत्म। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है बच्चों। क्लियर? याद रखिए जब अपन क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के अंदर क्या होता है, डेटा भी होता है, फंक्शन भी होता है। अब बच्चों मान लीजिए डेटा तो वही होगा जो अपन ने लिखा है, लेकिन फंक्शन बच्चों अगर लिखा है नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फंक्शन जरूर होता है जिसका नाम कंस्ट्रक्टर है। क्लास में कम से कम एक फंक्शन जरूर होता है जिसका नाम कंस्ट्रक्टर है। जब वेरिएबल क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है बच्चों। क्लियर? याद रखिए जब वेरिएबल क्रिएट होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होता है, जब अपन मेन बॉडी बनाते हैं तो वहां पर बच्चों अपन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बच्चों याद रखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। देखिए कंस्ट्रक्टर बनाना लिखना कोई जरूरी नहीं है। मैं जो भी आपकी क्लास होती है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट होता है। देखिए कंस्ट्रक्टर होते हैं 3 तरीके के, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है बच्चों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर? ये सारी बातें मैं सी प्लस प्लस के हिसाब से कर रहा हूँ। पिछले 3 से 4 दिन में मैं जो कंसेप्ट ले रहा हूँ वो सी प्लस प्लस के ले रहा हूँ और इसी को अपन जावा में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सी प्लस प्लस का जो कंसेप्ट है वो बच्चों सी की तरफ भी झुकता है और सी प्लस प्लस की जावा की तरफ भी झुकता है। बच्चों क्लियर? तो अपन आगे बढ़ते हैं। याद रखिए आपके ये भी है कोर्स में, ये भी और ये भी है बच्चों। क्लियर? चलिए अब बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि सर समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के अकॉर्डिंग होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता।
बच्चों कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर दुनिया में एक ऐसा मेथड है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम के अकॉर्डिंग ही होता है। और कंस्ट्रक्टर क्या करता है, तो बच्चों वेरिएबल की वेरिएबल कहाँ है, जो डेटा है वो कहाँ है। अच्छा, जो डेटा है वो क्लास के अंदर है, वो जो क्लास के अंदर डेटा है उनको इनिशियलाइज वैल्यू देता है। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट, देखिए क्लास मेमोरी में कोई भी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, क्लास नहीं करती। क्लास कब करती है, जब उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो एक मेथड ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर, और लिखा नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और लिखा हुआ है पैरामीटराइज तो पैरामीटराइज, और कॉपी कंस्ट्रक्टर तो कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इन सब की अपन बात करेंगे और चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से इतनी थ्योरी आपके समझ में आ गई होगी। 80 वीडियो आपने जरूर देखे होंगे तो रिकॉल हो गया होगा, अच्छी तरीके से रिकॉल हो गया होगा। ये एज ए रिवीजन है, मैंने वादा किया था कि एक बार और करा देंगे एज ए रिवीजन, बाकी एमसीक्यू पे अपन ज्यादा ध्यान देंगे। एक बार कमेंट कर दो, जो भी मैंने 8 से 10 मिनट में बोला क्या वो बिल्कुल क्लियर है क्या, और उनकी अपन पर चर्चा करते हैं। एक एक प्रोग्राम में सबका आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप रिकॉल कर सको कि हाँ सर ये सारी चीजें हमने देखी है। वो 80 के 80 वीडियो हमने देखे हैं, जिसके अंदर आपने थ्योरी भी करा रखी है, एमसीक्यू भी करा रखे हैं, और प्रोग्राम भी करा रखे हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए हुआ क्या है, तो समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, इनकी लिस्ट मैंने बता दी। अब चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज का पहला प्रोग्राम देखिए, कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर, देखिए मैंने कहा एक क्लास है, क्लास का नाम एकेएस है, अरविंद कुमार शर्मा। बच्चों क्लियर, इंटीजर एबीसी पब्लिक एकेएस। बच्चों क्लियर, और फिर ये वॉइड है जी, ये है। अब बच्चों गुरुजी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आपने लिख दिया एकेएस है। अब बच्चों ये एकेएस क्लास तो है, ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिए, जब भी तुम आउटपुट दो तो देखिए तुम्हारे कोई प्रोग्राम बनाना वहां नहीं आएगा, तुमको आउटपुट निकालना और व्यवहारिक ज्ञान का होना जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान और आउटपुट निकालना नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप 50 में से नंबर खो दोगे। अगर आपको 50 में से 50 चाहिए प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में, तो बस आपको सबसे पहले ये पता करना है कि क्वेश्चन कहां से आया, प्रोग्राम कहां से आया। तो सबसे पहले अपन इसी को देख लेते हैं। तो जैसे ही आयो स्ट्रीम देखा, अपन ने दिमाग में आ गया कि ये C++ से प्रोग्राम आया। अब C++ से आया तो बच्चे क्लास ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो एक काम करते हैं अपन, क्लास है, इनके ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक क्लास है, क्लास ये रहा, ये बच्चों आपके प्राइवेट मेथड है, ये आपका प्राइवेट मेथड है, ये पब्लिक मेथड है। बच्चों प्राइवेट डेटा है, कौन कौन से प्राइवेट डेटा है, एबीसी। बच्चों क्लियर, इसको बोलते हैं मेंबर डेटा। और बच्चों ये पब्लिक के अंदर आपका ये क्या है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर है। कैसे पता चला ये कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि क्लास का नाम एकेएस है, तो बच्चों ये कंस्ट्रक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। बच्चों क्लियर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर 3 तरीके का होता है। बच्चों अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्लास का नेम के अकॉर्डिंग लिखा है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। क्या इसके आगे कोई रिटर्न टाइप है? नहीं है। बच्चों याद रखना, कंस्ट्रक्टर कोई भी हो, उसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बच्चों याद रखना, यहाँ पर कुछ लिखता हूं इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड, इस तरीके से लिखता हूं इंटीजर जेड, तो बच्चों ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि एकेएस, और बच्चों यहाँ पर मान लीजिए एकेएस ही मैंने यहाँ पर लिख दिया, और बच्चों ये टी, और इसके अंदर मैं कोई और लिख देता हूं, तो बच्चों ये क्या है, तो ये इसकी कॉपी इधर जारी होती है। बच्चों ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। क्लियर, एड्रेस ऑफ आर। तो बच्चों इस तरीके से तो मैं लिखता हूं, तो लिखने के जो तरीके हैं, अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये क्या है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इस तरीके से बच्चों एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यू दूसरे में कॉपी होती है, उसको क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर, अभी अपन इन सबकी एक एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ब्लॉक बनाना स्टार्ट कीजिए। बच्चों प्राइवेट है, ये पब्लिक है, और ये जो है ना बच्चों, ये आपका एक मेथड है। अब बच्चों एक बार बताइए, ये भी एक मेथड है बिल्कुल, अगर ये डिफॉल्ट मेथड है। अच्छा ये क्यों लिखा, क्योंकि आप वैल्यू डालना चाहते हो। क्या कंस्ट्रक्टर से वैल्यू इनिशियलाइज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लो ये नहीं भी लिखते तो एकेएस जरूर होगा। बच्चों वो कब कॉल होता है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बच्चों मान लो ये नहीं भी होता, नहीं भी लिखते, तो बच्चों ये बॉडी नहीं रहेगी, बाकी ये तो रहेगा। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर। अब बच्चों क्लास जो है आपकी, जो क्लास है वो क्लास यहाँ से स्टार्ट है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, वॉइड आउटपुट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वॉइड आउटपुट एक मेथड आपका ये है, और ये पूरी की पूरी आपकी क्लास है। और क्लास आपके बच्चों यहाँ से अंत तक है। मेरे हिसाब से अंत तक आपकी क्लियर हो गया होगा। बच्चों कभी भी कोई कोडिंग करते हो तो आपसे आउटपुट पूछता है, तो बच्चों इस तरीके से डिवीजन कर लो, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, और ये पब्लिक है। क्लियर। अच्छा आपका प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? मेन से स्टार्ट होता है। अब बच्चों एकेएस आपकी क्लास का नाम है,
AKS क्लास का नाम है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बच्चों अगर AKS का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो AKS के अंदर इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ बाहर से, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। बच्चों इसके लिए आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, आप सबको पता है AKS एक कंस्ट्रक्टर है बच्चों, क्लियर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? तो ये बच्चों याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कुछ नहीं देता है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कॉल होता है। क्या ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है? बिल्कुल है। हो सकता है पैरामीटराइज भी हो सकता है कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हो। तो लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बच्चों, क्लियर, आगे कुछ भी नहीं दे रखा उसने, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। आप देखो बच्चों याद रखना, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बच्चों, क्लियर। अगर मान लो ये ऐसे दे देता बच्चों, ये ऐसे दे देता क्या, AKS बच्चों, क्लियर, और यहाँ पर S एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पर देते 5, 10, 15, तो कॉमन सी बात है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन ये कॉल कौन सा होगा? तो ये कॉल होगा पैरामीटराइज बच्चों, क्लियर। समझने की कोशिश करो, ये क्या क्लास का नाम है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो बच्चों, ये क्या कह रहा है वैल्यू पास कर दो। तो कॉमन सी बात है बच्चों, फंक्शन है तो वैल्यू पास हो रही है बच्चों, क्लियर। चलिए तो ये आपके सामने आ गया, प्राइवेट है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है। बच्चों अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही बच्चों इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है AKS को। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट, इतना जबरदस्त मेथड है, याद रखिए, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में से क्वेश्चन आएंगे, कोई नहीं टाल सकता बच्चों, क्लियर। बच्चों कंस्ट्रक्टर क्या ऑटोमेटिक कॉल होता है? बिल्कुल होता है। कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? बिल्कुल है। कौन सी क्लास है? AKS, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? P। अब जैसे ही बच्चों AKS P करते ही ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है बच्चों। इसके लिए यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। अब कॉल हुआ तो बच्चों यहाँ के कितने वेरिएबल है? 3 है। क्या ये इसमें परिवर्तन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है बच्चों। यहाँ पर कौन है? A है, B है और C है बच्चों, क्लियर। क्या है ये? इसके लोकल है, किसके? इस क्लास के। क्या इसमें कोई, ये कैसे है? तो ये प्राइवेट है। क्या इनमें कोई परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कौन करेगा? AKS करेगा बच्चों। A में क्या डाल देगा? 0। B में क्या डाल देगा? 0। C में क्या डालेगा? 0। ये प्रोग्राम रन हो गया बच्चों, यहाँ पर आ जाइए। अब बच्चों अगला स्टेप ये हो जाएगा कि P क्या है? तो P बच्चों यहाँ का ऑब्जेक्ट है। अगर P के थ्रू जाना चाहूं मैं यहाँ पर तो बिल्कुल इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको कर सकते हो बच्चों, क्लियर। ये हो गया क्या? इसे बिल्कुल हो गया। ये कब कॉल होता है? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। अब P डॉट इनपुट को आपने कॉल किया, एंटर 3 नंबर, 3 नंबर को मांग रहा है बच्चों, ये लिखा हुआ आ जाएगा आउटपुट में, एंटर 3 नंबर, एंटर 3 नंबर, एंटर 3 नंबर बच्चों, क्लियर। ये एडिटिव लिखा हुआ आ जाएगा, ये आपका आउटपुट बना रहा हूं मैं। तो ये जब मैं आउटपुट बना रहा हूं बच्चों, एंटर 3 नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 3 नंबर एंटर किया, ठीक है, तो मैंने जो भी एंटर किया वो आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ठीक है यार 10, 20, 30 कर दिया बच्चों, क्लियर। सी इन मतलब मान लीजिए मैंने 10, 20, 30 किया, तो आप बताइए ए इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी वही है बच्चों, क्लियर। कॉमन सी बात है, ये ABC इसके द्वारा भी ऐसे हो जाएगा, इसके द्वारा भी हो जाएगा और इसके द्वारा भी हो जाएगा, और तो कोई है ही नहीं। तो बच्चों मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया, 10, 20, 30 डाल दिया, 10, 20 और 30 डाल दिया। कैसे डाल दिया? इनपुट से डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 0, 0, 0 तो हो ही गया। अब मैंने 10, 20, 30 किससे डाल दिया बच्चों? अपने कीबोर्ड से डाल दिया, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका खत्म हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए P डॉट आउटपुट। तो P डॉट आउटपुट क्या है बच्चों? ये कह रहा है ये तो स्ट्रिंग है, तो ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10, यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 बच्चों, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा खेल समझ आ गया। अच्छा ये बताइए, अगर ये नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉल होकर वापस वहां चला जाता। इनिशियलाइज इनकी वैल्यू को करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ याद रखिए, जैसे ही अपन ये करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसके यहाँ जाने से फिर क्या होगा? अगर मान लो ये नहीं भी है तो इसके यहाँ जाने से क्या होगा? इसके यहाँ जाने से इतना सा होगा कि इन वेरिएबल को मेमोरी में जगह मिल जाएगी। अब बच्चों क्लियर। लेकिन जब तक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूं तो इन वेरिएबल को मेमोरी में जगह नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कंस्ट्रक्टर की ड्यूटी है वेरिएबल को, ये जितने वेरिएबल है इनको जगह प्रोवाइड कराई जाए बच्चों, क्लियर। इस ऑब्जेक्ट के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? P ऑब्जेक्ट के लिए। P ऑब्जेक्ट, ये पूरा P ऑब्जेक्ट है, P ऑब्जेक्ट के लिए ABC को जगह प्रोवाइड कराई जाए बच्चों, क्लियर। ये ड्यूटी है P ऑब्जेक्ट के लिए, P ऑब्जेक्ट के लिए ABC को जगह प्रोवाइड कराई जाए बच्चों, क्लियर। अगर ये समझ में आ गया तो बताइए। अगर मान लो एक और होता है S, AKS, अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता बच्चों, क्लियर, ऐसा और बना देता बच्चों, क्लियर, तो एस के लिए भी आपको ABC में जगह प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों, ABC में जगह प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये समझ में आ गया कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। थ्योरी का कोई क्वेश्चन आए तो हम फोर डालेंगे। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है
किसका मेथड होता है, क्लास का होता है। कैसा मेथड होता है, मेंबर मेथड होता है। क्लास में कम से कम कितना मेथड होता है, एक जरूर होता है, जिसका नाम क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। उसकी पहचान क्या है, उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। उसका कोई रिटर्न टाइप होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। बच्चों क्लियर, वो कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। क्या उसको कॉल करने की जरूरत है क्या, नहीं है भाई, वो तो डिफॉल्ट ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। वो क्या करेगा, वो दो काम करेगा। एक तो वेरिएबल के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और अगर तुम असाइनमेंट करना चाहते हो इनिशियल लेवल पे तो वो भी कर सकते हो, जैसे इसने यहाँ पर किया। बच्चों क्लियर, ये नहीं भी लिखते तो भी बच्चों ये खाली 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 लेकिन स्पेस मिल जाएगा। बच्चों क्लियर, यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों जिसने 80 वीडियो देख ली है, मेरे को नहीं लगता कि उसको ब्रह्मांड में किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगा, क्योंकि रिविजन वाइज मैं आपको जावा पूरा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जावा ऑलरेडी 3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लियर है बच्चों, लेकिन इस बार जावा के साथ साथ मैं पूरा प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को निपटा रहा हूँ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर आपके क्लियर है तो अगले प्रोग्राम को देखिए। बच्चों प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम से ही सब कुछ समझ में आएगा। बच्चों क्लास है अरविंद कुमार शर्मा, क्लास का नाम है अरविंद कुमार शर्मा। बच्चों क्लियर, चलिए बच्चों अब एक बार बताइए, ये तो फीलिंग्स लेके आइए, फीलिंग्स क्या क्लियर है, यहां पर आइए। अब मैं बात करता हूं, अभी तो मैंने जावा स्टार्ट ही नहीं की, मैं जितने भी कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग के वो समझा रहा हूं। सी आपके अच्छी तरीके से क्लियर है, 3 बार पढ़ा चुका। सी प्लस प्लस अच्छी तरह से क्लियर है, 2 बार पढ़ा चुका। जावा जाने से पहले अपन को सारे कंसेप्ट सीखने होंगे। जावा में क्या है, ये डायरेक्ट यूज आएंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, लेकिन बच्चों आपको पता भी तो होना चाहिए होते क्या है क्या नहीं होते। क्लियर है, इनहेरिटेंस होता क्या है क्या नहीं होता, अच्छा ऑब्जेक्ट होता क्या है क्या नहीं होता, ये पता होना चाहिए, तभी तो अपन कमांड बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन ने ये देखते ही पता चल गया कि सी प्लस प्लस से प्रोग्राम आया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक क्लास है अरविंद कुमार शर्मा। बच्चों क्लियर, ये क्लास है। क्लास के अंदर बच्चों ये आपका क्या है, प्राइवेट डेटा है। बच्चों ये क्या है, आपका पब्लिक है। अब पब्लिक है तो बच्चों ये आपका कंस्ट्रक्टर है। बच्चों ये क्या है, तो ये आपका मेथड है। यहां तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, ये क्लास है तो ये पूरी की पूरी क्लास यहाँ से यहाँ तक है। बच्चों यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक बार बताइए। डिफॉल्ट ही तो है बच्चों, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो बच्चों ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा। बच्चों क्लियर, याद रखिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं है बच्चों, इसमें कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये डिफॉल्ट है, खाली है। बच्चों क्लियर, डिफॉल्ट है तो यही कॉल होगा। हाँ पैरामीटराइज है, पैरामीटराइज है तो पैरामीटराइज कॉल होगा, और कुछ नहीं है तो बच्चों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। आप बताइए क्या होगा, ये जैसे ही हुआ बच्चों याद कीजिए, पी वेरिएबल के लिए, पी वेरिएबल के लिए ये तीनों बन गए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनता है, पी वेरिएबल के लिए ए बी बन गया, पी वेरिएबल के लिए बी भी बन गया, पी वेरिएबल के लिए सी भी बन गया, और बच्चों इनमें वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0 भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों अपन वापस यहाँ पहुंच गए। अच्छा ये नहीं लिखते तो ये बॉडी नहीं होती, बस बनते लेकिन भरते कुछ भी नहीं। लेकिन इनिशियलाइज भी कंस्ट्रक्टर करता है, यस करता है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। बच्चों पी डॉट आउटपुट क्या, इसको कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक है तो कॉल करेगा, पब्लिक है तो कॉल करेगा। तो बच्चों आउटपुट क्या आएगा, तो बच्चों को आउटपुट ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है, और बच्चों न्यू लाइन सबके आगे चल रहा है, तो बी यहाँ आएगा और सी यहाँ आएगा, और इसके आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 0 0। बच्चों क्लियर, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पूरा समझ में आ गया। क्लियर, हाँ जी फटाफट चलने दो, स्पीड रखो कि हाँ सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप बताइए, क्लियर है गुरुजी, कंस्ट्रक्टर कितने तरीके के, तो कंस्ट्रक्टर होते हैं 3 तरीके के। बच्चों क्लियर, कौन कौन से होते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत इजी है लेकिन उसको कंसेप्चुअल समझना होगा। अगर प्रोग्रामिंग को कंसेप्चुअल नहीं समझे तो बच्चों थ्योरी तो कोई भी नंबर ले आता है, प्रोग्रामिंग में बच्चे अटक जाते हैं। मक्खन की तरह, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन सी बात है बच्चों, यहाँ पर आ जाइए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर अपन वैल्यू पास करते हैं। बच्चों क्लियर, तो वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। आपका प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है, मेन पे खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखा तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। किस किस का प्रोग्राम बीच बीच में आ सकता है, सी प्लस प्लस जावा, तीनों के प्रोग्राम कहीं पर भी टपक सकते हैं। आपको सबके कंसेप्ट पता होने चाहिए। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये एक क्लास है, अब इस क्लास में ये आपका प्राइवेट डेटा है, ये लीजिए प्राइवेट डेटा है, ये आपका पब्लिक है। पब्लिक के अंदर बच्चों एक तो ये आपका मेथड है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और एक ये है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसकी पहचान को देखिए, ये क्या है, तो बच्चों ये आपका है, ये क्या है, तो ये आपका है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर, कितने कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, तो बना सकते हो जितने आपकी मर्जी है। ये क्या है, तो याद रखिए यहाँ अलग अलग बना के बहुत सारे पैरामीटराइज भी बना सकते हो। बच्चों क्लियर, याद रखना डिफॉल्ट आपका एक ही बनेगा,
बाकी पैरामीटराइज आप कितने भी बना सकते हो और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी आप कितने भी बना सकते हो। बच्चों क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए होता क्या है, बच्चों ये आपका मेथड है, ये मेथड आपका यहाँ से यहाँ तक, ये भी किसके अंदर है, ये भी क्लास के अंदर है, ये भी पब्लिक, ये भी पब्लिक, ये भी पब्लिक है। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आइए हुआ क्या है उसको देख लेते हैं। बच्चों एक आपकी क्लास है एक है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्या बना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पी। इस पी ऑब्जेक्ट के लिए सभी वेरिएबल ऑक्यूपाई होंगे। बच्चों क्लियर? कौन सा कॉल होगा, तो ये कौन सा, देखिए जब भी ये होता है इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो बच्चों ये यहाँ पर कॉल हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही, तो बच्चों उसका नाम है डिस्ट्रक्ट कौन सा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पर अपन पहुंच गए, ए बी और सी बन गए। क्या इसके अंदर कोई बॉडी में कोई काम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ए में 0, बी में 0, सी में 0 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, पी डॉट आउटपुट अपन को चाहिए। पी डॉट आउटपुट का मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक को कॉल किया जा सकता है। बच्चों क्लियर? आप बताइए यहाँ पर पी डॉट आउटपुट जब मैं करूंगा तो यहाँ पर आपका आउटपुट पूछा जाता है, तो याद रखिए आउटपुट यहाँ बना रहा हूँ, तो आउटपुट बनाऊंगा तो बच्चों सी आउट क्या होगा, तो सी आउट बच्चों 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0। यहाँ पर कोई नल वल ये नहीं है, न्यू लाइन नहीं है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों। न्यू लाइन कुछ भी नहीं है, तो 0 0 0 आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, उसने एक नया कंस्ट्रक्टर और बना दिया जिसका नाम क्या है बच्चों, एस है। बच्चों एस के लिए एस ये लीजिए, एस के लिए भी बच्चों, एस के लिए भी स्पेस ऑक्यूपाई होगा। बच्चों क्लियर? कौन कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई होगा, तो स्पेस ऑक्यूपाई होगा बच्चों ए का, बी का और सी का। बच्चों क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं आगे ये वर्क कैसे करेगा। तो देखिए ये कौन सा डिफॉल्ट है या पैरामीटराइज, तो ये पैरामीटराइज है बच्चों। पैरामीटराइज देखिए बच्चों, याद रखना वही फंक्शन ओवरलोडिंग है, याद रखिए ये अलग है, ये अलग है बच्चों। ये एक केस है तो ये एक केस है, जब ये बनेगा तो ये कॉल होगा, और जब ये बनेगा बच्चों तो ये कॉल होगा। बच्चों क्लियर? ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सी वैल्यू को पास करेगा, 10 20 30 को पास करेगा। जैसे ही एस बना, एस बनते ही एस के लिए इसके जितने भी वेरिएबल है उन सब के लिए स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। ये काम आपका हो गया। 10 20 30 कहाँ जाएगा, तो 10 बच्चों यहाँ का लोकल वेरिएबल है। ये कौन है बच्चों, एक्स है, वाई है और जेड है, तो एक्स में कितना चला जाएगा 10 बच्चों, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30। बच्चों क्लियर? एक्स वाई जेड में 10 20 30। बच्चों क्लियर? अब बॉडी के अंदर आए तो ए में इनिशियलाइज होगा एक्स। क्या बच्चों ये एक एस ए में परिवर्तन कर सकता है? कर सकता है। बच्चों क्लियर? ए में कितना चला गया 10, बी में क्या चला गया वाई, बी में क्या चला गया वाई, वाई कितना है 20, और सी में क्या चला गया जेड, जेड कितना है बच्चों 30। तो एस पूछे तो यहाँ से बताना, पी पूछे तो यहाँ से बताना, एक्स वाई जेड पूछे तो आपको यहाँ से बताना। क्या बच्चों एक्स वाई जेड यहाँ लोकल है बच्चों। मेन फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड को अपन यूज कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि याद रखिए ये यहीं पर खत्म हो जाते हैं, ये तो केवल यहीं के लिए बने हैं। लेकिन हाँ पी उधर काम आ जाता है, एस उधर काम आ जाता है, क्योंकि पी लोकल इसका है, एस लोकल इसका है। बच्चों क्लियर? एक्स वाई जेड थोड़ी देर के लिए बने बच्चों, यहीं पर बने, यहाँ तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों ये बनने के बाद अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। ये काम खत्म। एस डॉट आउटपुट बोलिए, तो एस बच्चों बताइए ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है। एस डॉट आउटपुट बच्चों इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, कौन सी क्लास का है, एक एस क्लास का ऑब्जेक्ट है, कौन है एस डॉट आउटपुट, बिल्कुल ये कॉल हो जाएगा। अब बच्चों ये कॉल होगा तो एस डॉट आउटपुट है, तो एस के लिए जो वेरिएबल क्रिएट हुई है वो 10 ये है। बच्चों क्लियर? ये है, ये आंसर मत देना 0 0 0 बच्चों, आपको पता है वो पी के लिए है, ये एस के लिए है। पी वेरिएबल के लिए, पी ऑब्जेक्ट के लिए ये वेरिएबल ऐसे बनेंगे, एस वेरिएबल के लिए ऑब्जेक्ट ऐसे बनेंगे। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 10 20 30, 10 20 30। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। जब एस इसको कॉल करेगा, एस जब इसको कॉल करेगा बच्चों क्लियर, एस डॉट आउटपुट एस ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों आउटपुट बताओ, तो इसके एबीसी देखेंगे, और पी के लिए अगर देखेंगे तो पी के एबीसी देखेंगे। बच्चों क्लियर? और कोई और होता पी एस और टी और होता तो टी को देखेंगे। बच्चों एक्स वाई जेड तो यहाँ खत्म हो गया, क्योंकि वहां से आए थे, उनको होल्ड करने के लिए यहाँ पर है बच्चों। मेनली उनके द्वारा रिकॉग्नाइज एबीसी होगा, यहाँ पर भी एबीसी होगा। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि सर एक बार बताइए, यहाँ पर अपन को एक्स बताना है, किसको, एक्स को, यहाँ पर अपन एक्स ओ लिख देते, सी के बाद एक्स ओ लिख देते, तो बच्चों एरर आ जाती, क्योंकि ये फंक्शन इस एक्स को नहीं समझता है, इस एक्स को तो केवल यही समझता है। बच्चों क्लियर? एरर क्यों आती है, ये मैंने लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ये सब कुछ बता रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा एस है वो इसके द्वारा रिकॉग्नाइज है, अच्छा पी है वो इसके द्वारा रिकॉग्नाइज है। बच्चों एस समझ आ जाना चाहिए। एबीसी बच्चों ये वाले 10 20 30 और 0 0 0,
एक बार कमेंट कर दो, बिल्कुल क्लियर है क्या कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल किस तरीके से वेरिएबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, वेरिएबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए। कितने ऑब्जेक्ट है यहाँ पर? 3 है बच्चों, सॉरी 2 है, पी और एस। पी के लिए बच्चों वो कॉल होता है और एस के लिए बच्चों ये कॉल होता है। पी के लिए एबीसी का स्पेस बनता है, एस के लिए भी एबीसी का स्पेस बनता है। यहाँ पर ये वैल्यू पास होती है, एबीसी में ये डालना चाहते हैं बच्चों, वो एबीसी में 0 0 डालना चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सर समझ में आया कि वाकई कॉल कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों सभी वेरिएबल अपना अपना स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए प्रत्येक वेरिएबल कैसे, सॉरी प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए प्रत्येक वेरिएबल कैसे कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये हमारे समझ में आ चुका है, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन आगे बढ़ते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है बच्चों? क्लियर? बच्चों 3 तरीके के कंस्ट्रक्टर है, मैंने अभी जस्ट समझाए। आगे जाके अपन इसको जावा में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर अपन देख लेंगे। एक बार आपके प्रोग्रामिंग के सारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सी प्लस प्लस है गुरु जी, बीच बीच में सी भी आएगी, देखते जाएंगे समझते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे ये है क्लास एकेएस। एकेएस वही अरविंद कुमार शर्मा, इंटीजर एबीसी, पब्लिक एकेएस बच्चों ये पूरा है। एकेएस ये पूरा कंप्लीट है। पहले अपन इसको तोड़ते हैं क्योंकि अपन को तो आउटपुट चाहिए। अपन को कौन सा प्रोग्राम बनाना है? अपन को तो आउटपुट चाहिए बच्चों। क्लियर? तो चलिए आउटपुट बनाने के लिए एक ही तरीका है, पहले इसको तोड़ देते हैं। ये आपका प्राइवेट डेटा हो गया बच्चों। क्लियर? ये आपका पब्लिक डेटा हो गया बच्चों। ये पब्लिक फंक्शन आपका बच्चों, ये आपका पब्लिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। एक पब्लिक फंक्शन आपका ये है बच्चों। ये क्लियर है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बच्चों। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है बच्चों, ये भी पब्लिक है। तो यहाँ पर 3 पब्लिक फंक्शन है, 1 2 3 4 बच्चों। क्लियर? अच्छा याद रखना इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर बच्चों। क्लियर? याद रखिए अगर एकेएस नहीं भी लिखते, इतना सा नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनिशियलाइज करना चाहते हो तो लिखना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसको बाहर से कॉल किया जा सकता है बच्चों। अगर ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा। और ये कब होगा? जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बच्चों जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ जो वैल्यू पास नहीं करना चाहता तो ये हो जाएगा, वैल्यू पास करे तो ये, और किसी ने पहले से ही बना रखा है उसकी वैल्यू पास करे तो ये बच्चों। क्लियर? अब इनकी अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से वर्किंग करते हैं बच्चों। क्लास का नाम आपका एकेएस है। यहाँ पर पी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, पी नाम का एक ऑब्जेक्ट बना, उसके लिए अपना एबीसी बनेगा। ये पॉइंट आपके क्लियर कर लीजिए, ये ए बी और सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा बच्चों। ए में ए इसके लिए एसेसिबल है, मैंने आपको बता दिया था। इनकैप्सुलेशन का पूरा कंसेप्ट है, मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। सर टी की जगह के आएगा ना, देख लेंगे, कोई कोड लिखने में अगर कोई टाइपिंग में मिस्टेक है तो उसको अपन बदल देंगे। क्लियर? कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसको बदल देंगे, टेंशन फ्री रहिए। इधर देखिए, करें स्टार्ट, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताइए, ये 0 0 0 है तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 0 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका पूरा कंसेप्ट खत्म। अब पी डॉट आउटपुट है तो पी डॉट आउटपुट ये हो जाएगा। अब पी डॉट आउटपुट बच्चों आप बताइए, आपने इसको कॉल किया पी ऑब्जेक्ट के लिए, पी ऑब्जेक्ट के लिए आपको एबीसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पी ऑब्जेक्ट के अंदर एबीसी की वैल्यू क्या है? तो बच्चों 0 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 0 0 है बच्चों। क्लियर? समझो आपने क्या बोला, पी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है ना, किसको कॉल किया? आउटपुट को। तो बच्चों पी ऑब्जेक्ट की ही वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर आ जाइए एकेएस बच्चों। क्लियर? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, सबको पता है ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तो बच्चों एस जो है ना वो वैल्यू को पास कर रहा है, ठीक है। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। याद रखिए ये भी एक ऑब्जेक्ट बना, ये भी एक ऑब्जेक्ट बना, ये कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा। ये ऑब्जेक्ट जो है ना बच्चों, ये पैरामीटराइज ये वैल्यू पास कर रहा है तो ये पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा बच्चों। क्लियर? याद रखिए जैसा रूप है उसको कॉल करेगा, कुल मिला के बात ये है। क्लियर? बार बार मैं आपको समझा रहा हूं, मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों चलिए ये किसको कॉल करेगा? तो ये इसको कॉल करेगा। यहाँ पर लोकल कौन बनेगा? इस बॉडी के लिए, इस बॉडी के लिए एक्स बनेगा, वाई बनेगा और जेड बनेगा बच्चों। क्लियर? इस बॉडी के लिए एक्स वाई जेड बनेगा। अब बच्चों एक बार बताइए 10 20 30 है तो एक्स में यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये काम हो गया। अब बच्चों एस बना तो ये लीजिए, ये क्या बन गया? एस, इसके लिए वही एबीसी,
बच्चों क्लियर, यहाँ के कितने मेंबर है 3, तो तीनों के यहाँ पर भी बनेंगे ABC। अब बच्चों ए में क्या जाएगा, x जाएगा, बच्चों कितना 10, यहाँ पर कितना 20, यहाँ पर कितना 30। ये पॉइंट आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों आगे बढ़ जाइए, एच डॉट आउटपुट, एच डॉट आउटपुट है तो बच्चों ये 10 20 30 आ जाएगा, 10 20 30। बच्चों क्लियर, किसकी बात कर रहा है ये समझना चाहिए, हर एक चीज आपके समझ में आनी चाहिए। ये 10 20 और 30। बच्चों क्लियर, ये कह रहा है ठीक है, एस ऑब्जेक्ट के लिए आउटपुट बताइए, तो एस ऑब्जेक्ट के लिए आउटपुट बताइए। एस ऑब्जेक्ट क्या एक है, एस का एक है, बिल्कुल एस ऑब्जेक्ट के लिए बिल्कुल एसेसिबल है, एसेसिबल है तो एस कर दो, उसके लिए आपको आउटपुट बताना है। अगर ये पी डॉट आउटपुट करता था तो 0 0 0, एस डॉट आउटपुट करूंगा तो 10 20 30। कितनी सिक्योरिटी है, एस बोले तो एस के लिए बताओ, पी बोले तो पी के लिए बताओ, टी बोले तो टी के लिए बताओ, अरे जो बोले उसके लिए बताओ। एबीसी तो बच्चों इस वेरिएबल के, इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उन सब के लिए एबीसी अलग अलग है। बच्चों क्लियर, समझ जाइए क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से अपन को चलना है। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये काम खत्म। अब बच्चों एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, जो क्या है बच्चों टी। क्लियर, एक नया ऑब्जेक्ट बना, उसका नाम है ये AKS और यहाँ पर क्या कर दिया टी। बच्चों क्लियर, अब जो टी है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, एड्रेस ऑफ एस जाएगा, यहाँ पर एड्रेस होना चाहिए था, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पर एड्रेस ऑफ एस है। बच्चों क्लियर, चलिए अब एड्रेस ऑफ एस का मतलब है किसकी कॉपी हो रही है। बच्चों क्लियर, इसकी कॉपी हो रही है तो समझने की कोशिश करना। बच्चों ये टी है और इसमें कॉपी हो रही है, ठीक है। अब बच्चों टी बनेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, टी बनेगा तो ये कॉल हो जाएगा। बच्चों क्लियर, ये कॉल हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर कौन बन गया, टी, टी के लिए वही है, ये बी और ये सी। बच्चों क्लियर, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए बी और सी। यहाँ पर साथ के साथ इसने बोला कि एस जो है ना उसी के कॉपी हो जाएगी, तो बच्चों इसकी अगर मैं कॉपी करूंगा, इसकी कॉपी करूंगा। बच्चों क्लियर, एस की कॉपी इधर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, ये AKS एड्रेस ऑफ, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है, वहां पर क्या लिखा उसने टी और एस, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ के, यहां गड़बड़ कर दी इसने, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, यहां पर ये टी है तो टी डॉट ए, अच्छा यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई, या कैपिटल टी होना चाहिए था, ठीक है, यहां गड़बड़ हुई है, ठीक है कोई बात नहीं। अब बच्चों एक बात बताइए, बनेगा क्या ये बनेगा क्या, तो ये बनेगा आपका टी। बच्चों क्लियर, टी, टी यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर टी, टी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, या तो इसको कैपिटल टी कर लो या स्मॉल टी कर लो। क्लियर, तो ठीक है, या एक काम करो, इसको ये टी कर लो आप, फिर सही हो जाएगा ये ऐसे, ये टी कैसे होगा, ये भी गड़बड़ है। एक काम करो, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, एक काम करो इसको एस कर लो, क्या कर लो एस, अब सही हो गया, देखो इधर। क्लियर, अब चलिए, अब मैंने क्या बनाया बच्चों, यहां पर ये एस है ना, तो एस 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 कर दो, या फिर इसका नाम ही टी बदल दे, ये लो यार सब जगह चेंज होगा, ठीक है। करें स्टार्ट, देखिए अब बच्चों AKS, इसको मैंने क्या बना लिया, AKS एंड ये क्या बनाया बच्चों, मैंने टी बनाया, इसको टी रहने दो, इसको टी रहने दो, इसको टी रहने दो, ये बनेगा पूरा प्रोग्राम। क्लियर, ये गड़बड़ हो गई, इधर भी गड़बड़ कर दी, इधर भी गड़बड़ कर दी। देखो AKS एंड टी, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, टी कर दिया, ठीक है। अब बच्चों टी बनाते ही ये पूरा टी बन जाएगा, यानी स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बच्चों क्लियर, अब होगा क्या, अब होगा क्या, ए के अंदर, यहाँ के ए के अंदर एच डॉट ए, एच डॉट ए ये रहा कितना बच्चों 10, अच्छा एच डॉट बी कितना है, तो ये कितना 20, और एच डॉट सी कितना है, तो ये कितना हो गया 30, ये चला गया। बच्चों क्लियर, अब टी डॉट आउटपुट, टी डॉट आउटपुट, टी कौन सा है, तो टी ये रहा बच्चों, क्लियर टी, तो बच्चों ये आपका कॉल होगा। क्लियर, हाँ अब बोलो ये आपका कॉल होगा। अब टी के अंदर आउटपुट, टी के लिए एबीसी की वैल्यू बताइए, तो वो भी क्या आ जाएगी 10 20 30। बच्चों क्लियर, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यहाँ से एड्रेस ऑफ एस करना है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ एस करना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक आपको यहाँ पर टी करना है बच्चों, क्लियर टी करना है, AKST बच्चों क्लियर, यहाँ पर टी करना है, आपको क्या करना है, टी करना है, ठीक है। और अब सही है ये प्रोग्रामिंग। क्लियर,
तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, आपके समझ में आ जाना चाहिए क्या होगा। तो 10 20 30 हो गया, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए, एच डॉट ए को इसमें डालना है, किसमें, ए में। बच्चों एच डॉट बी को बी में डालना है, एच डॉट सी को सी में डालना है। अब बच्चों ये बनेगा क्या, तो टी बनेगा, तो एक एस और टी बनेगा, टी बनेगा, बिल्कुल सही है, ये टी बन गया। अब टी के अंदर बच्चों इसकी कॉपी आएगी, तो ये कॉपी आ गई। बच्चों क्लियर, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 20 30, 10 20 30। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो। बहुत कुछ गड़बड़ थी, टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ एड्रेस ऑफ पैसा आएगा, बाकी यहाँ पर टी कर देना, बाकी ये पूरा परिवर्तन है, टी एक्स्ट्रा बन गया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर, चलिए। ठीक है बच्चों, जैसा यह कोड होगा वैसा का वैसा वहां पर आपको लिखना है। क्लियर, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। करना क्या था, देखिए इसकी कॉपी करनी थी अपन को, ये तो ठीक है, एच डॉट ए की कॉपी आपको यहाँ करनी थी, एच डॉट बी की कॉपी यहाँ करनी थी, एच डॉट सी की कॉपी यहाँ करनी थी। बनाना क्या था, आपको टी बनाना था, एक एस टी, ये बन गया। अच्छा, जाना किसका था, एड्रेस ऑफ एस जाना था, तो ये भी बिल्कुल आपके क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक एस और एड्रेस ऑफ, नहीं यहाँ पर टी लिखना है, यहाँ पर टी लिखना है, और टी लिख के बच्चों अपन को टी के अंदर ये वैल्यू डालनी है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से चल रहा है। हाँ जी बच्चों, सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है, हो जाएगी सोल्व। आप इधर ध्यान दीजिए, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बाद। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है यार, बस आपको इतना समझना है, इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट के लिए अलग वेरिएबल, जितने ऑब्जेक्ट हैं उन सबके लिए अलग अलग वेरिएबल ऑक्यूपाई होंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर ज्यादा यूज नहीं आता बच्चों, ये कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर आपको समझना है। वैल्यू पास करेंगे तो ये आ जाएगा, वैल्यू पास नहीं करेंगे, केवल इनिशियलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो केवल इनिशियलाइज करता है, ये बच्चों मेन के थ्रू भेजी गई वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देता है। बच्चों क्लियर, और बच्चों ये मेन के द्वारा भेजी गई नहीं भेजी गई वैल्यू को नहीं देखता, ये कहता है कि भाई वही किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करा दो। तो यहाँ पर जो बच्चों एस वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, एस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को ही आपको इनिशियलाइज कराना है। तो एच डॉट ए, एच डॉट बी, एच डॉट सी सबको पता है, एच डॉट ए इसमें चले जाए, एच डॉट बी इसमें चले जाए, एच डॉट सी इसमें चले जाए, और यहाँ पर कौन है, टी। तो टी के अंदर की अगर अपन बात करें तो टी के अंदर की वैल्यू चले जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी में एक तो गड़बड़ हो रही थी, एक यहाँ एड्रेस ऑफ एस लिखना था, लेकिन समझदार के लिए सारा काफी है कि सर किस तरीके से वर्किंग होती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये प्रोग्राम फिर आ गया है ना, ये तो डिस्ट्रक्टर है। क्लियर, तो वहां पर जो परिवर्तन था, देखिए ये टी था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, टी डॉट ए यहाँ पर कैपिटल टी कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज है। अगर आपके समझ में आया है तो देखिए वैसा का वैसा चल रहा है बच्चों। क्लियर, वैसा का वैसा चल रहा है, लेकिन वो एस है, ये टी है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, टाइपिंग मिस्टेक थी, और है ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी बच्चों। ठीक है, अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, डिस्ट्रक्टर की। क्लियर है, अंत तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर तुम चाहो तो मैं इसको बदल देता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ए के एस पी बिल्कुल पी के लिए कोई दिक्कत नहीं, पी के लिए ये बन जाएगा, एस के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। एड्रेस ऑफ एस यहाँ पर होगा, उसको अपन पास करेंगे बच्चों। क्लियर, और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको परिवर्तन करना है, वही प्रोग्राम की कॉपी किया मैंने। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, डिस्ट्रक्टर की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टर क्या करता है तो समझने की कोशिश करना, कंस्ट्रक्टर क्या करता है ये आपके क्लियर है। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टर क्या करता है। तो डिस्ट्रक्टर भी बच्चों एक मेंबर मेथड होता है,
जब जब कंस्ट्रक्टर बनेगा तब तक डिस्ट्रक्टर भी बनेगा। कंस्ट्रक्टर कितने भी हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टर एक ही होता है। प्रत्येक क्लास का एक ही डिस्ट्रक्टर होता है। बच्चों क्लियर? कॉमन सी बात है, प्रत्येक क्लास में कंस्ट्रक्टर कितने भी हो सकते हैं। बच्चों याद रखिए, क्योंकि आप सबको पता है फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग आपके कंस्ट्रक्टर में भी हो सकती है। थोड़ा थोड़ा डेटा बदलेंगे तो अलग अलग कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बच्चों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर केवल एक रहता है, बाकी सारे कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कितने भी बना लो, कम और ज्यादा संख्या करके, लेकिन प्रत्येक क्लास के लिए डिस्ट्रक्टर एक ही होगा। और प्रत्येक क्लास के जो डिस्ट्रक्टर होता है उसकी पहचान ये है कि उसके आगे टिल्ड साइन लगा होता है। याद रखना बच्चों, टिल्ड साइन लगा हुआ होता है। बच्चों कंस्ट्रक्टर जैसे कॉल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। प्रत्येक प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। बच्चों प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। कितने ऑब्जेक्ट बने, पी बना। कितने ऑब्जेक्ट बने, एस बना। कितने ऑब्जेक्ट बने, टी बना। तो बच्चों याद रखना, पी के लिए भी कॉल होगा। बच्चों एस के लिए भी कॉल होगा और टी के लिए भी कॉल होगा। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। बना कैसे, पहले पी फिर एस फिर टी। तो डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा बच्चों, पहले टी फिर एस और फिर पी, पहले टी फिर एस फिर पी। बच्चों डिस्ट्रक्टर हमेशा जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर बनते हैं उसके जस्ट अपोजिट ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। बच्चों क्लियर? अब अपन एक एक चीज को समझते हैं। गुरुजी कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये चीज वही है जो पुरानी प्रोग्रामिंग है, वही आपका यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वही आपको आउटपुट बताई दिया। आउटपुट बताने के बाद बच्चों ये पूरा प्रोग्राम बिल्कुल एज इट इज है। देखिए गौर से, टी डॉट आउटपुट यहाँ से है, प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अभी तक आपने डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, आपको आउटपुट 0 0 10 20 30 10 20 30 आएगा। बच्चों यहाँ पर जो आउटपुट है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका 0 0 0 10 20 30 और 10 20 30 आएगा। बच्चों क्लियर? 10 20 30 आएगा। बच्चों क्लियर? अच्छा यहाँ पर क्या बना था, यहाँ पर ए बना, बी बना और सी बना। बच्चों एस में भी आपका ए बना, बी बना और सी बना। यहाँ पर भी ए बना, बी बना और सी बना। क्लियर? इस प्रोग्राम को जितने अपन नजर से देखते हैं उस नजर को आपको देखना है बच्चों। टी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बच्चों टी टी बना, यहाँ पर एस, यहाँ पर पी बना। यहाँ पर क्या गया बच्चों, ए में 0 गया, बी में 0 गया, इसमें 0 गया। इसमें क्या गया बच्चों, 10 20 30 गया, 10 20 30 गया। बच्चों क्लियर? किसके अंदर, एस के अंदर, ये 10 20 30 गया। बच्चों क्लियर? और टी के अंदर क्या जाएगा, तो एस वाला जाएगा। टी के अंदर एस वाला ही जाएगा। अब टी के अंदर अगर एस वाला जाएगा तो बच्चों यहाँ पर भी क्या गया, 10 20 और 30 गया। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। यहाँ थोड़ी आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, जिसको थोड़ी सी मिस्टेक है तो मैं यहाँ मिस्टेक लिख देता हूँ, पीडीएफ में मैं सही करा के आपको भेज दूंगा। क्लियर? चलिए अब बच्चों ये पूरा काम खत्म हो गया आपका, बिल्कुल बच्चों ये आपका आउटपुट आ गया, ये भी काम आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये काम आपका खत्म बच्चों, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। जैसे जैसे अपन ने कॉल किया वैसे वैसे सब कुछ खत्म। टी डॉट आउटपुट ने अपन को ये आउटपुट दे दिया। अब बच्चों देखिए होता क्या, अब होता क्या, आपका ये काम बाकी है क्योंकि इसको कोई कॉल नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कब? जब अपन मेन से बाहर जा रहे हैं तो बच्चों इसको कॉल करने की जरूरत नहीं, जैसे ही मेन से बाहर जाएंगे ये काम बाकी है तो ये काम हो जाएगा। बच्चों क्लियर? सबको पता है ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, ये आपके आउटपुट हो गए। अब अपन को मेन से बाहर जाना है, मेन से बाहर जाना है तो ये ऑब्जेक्ट अपनी स्पेस को क्या करेंगे, फ्री करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब टी के लिए बच्चों डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ याद रखिए डिस्ट्रक्टर एक ही होता है, इसमें पैरामीटराइज अगर वगैरह कुछ नहीं होता। ये बच्चों डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर है और डिस्ट्रक्टर होता भी एक ही तरीके का है, आगे साइन टिल्ड लगा हुआ होता है। ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट है, ये पैरामीटराइजर, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों ये बताइए ये डिस्ट्रक्टर है। अब बच्चों टी के लिए, क्योंकि टी लास्ट में बच्चों ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना, ये सेकंड और ये थर्ड, टी के लिए ये कॉल होगा। टी के लिए कॉल होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, न्यू लाइन के लिए बाई, तो बच्चों यहाँ पर बाई आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसका काम खत्म, ये दुनिया से हट गया। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आ जाइए, एस के लिए कॉल होगा, उल्टे ऑर्डर में चलेगा तो इसके लिए भी क्या आ गया, बाई। बच्चों क्लियर? न्यू लाइन लगेगा, बाई प्रिंट हो गया। डिस्ट्रक्टर कॉल होते ही ये भी दुनिया से हट गया, टी और एस ने अपनी मेमोरी को फ्री कर दिया। अब बच्चों पी के लिए ये कॉल होगा तो बच्चों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बाई। मेरे हिसाब से क्लियर? तो इस तरीके से पूरा कंसेप्ट चलता है। ये बाई किसके लिए, टी के लिए, ये बाई यानी उल्टी डायरेक्शन में ही चलता है। जैसे ही आप मेन से बाहर निकलना चाहते हो उसी समय 3 बार कॉल होता है। किसके लिए? टी के लिए, एस के लिए और पी के लिए, उल्टे ऑर्डर में कॉल होता है। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे थ्योरी के 1-2 क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पे जरूर आते हैं। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जीवन में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों क्लियर? एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। एक बार बताइए, पैरामीटराइज है और ये भी पैरामीटराइज है। बच्चों क्लियर? क्यों? क्योंकि ये भी एस है, ये भी टी है, ये भी पैरामीटराइज,
और ये बच्चों डिफॉल्ट है। क्लियर? इस पूरे प्रोग्राम को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर कॉपी वाले की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस तरीके का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर है ही नहीं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इंग्लिश लिख रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे अपन बढ़ जाते हैं। बच्चों इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज है, जरूरत पड़ेगी और इसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। कोडिंग का मतलब ये नहीं कि आप फालतू मत लिखो, बहुत सारे बाबू फालतू लिख देते हैं, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग कैसे चलती है? तो पी बनेगा, पी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों ए बी सी तीनों अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। बच्चों ये लीजिए ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक बार बताइए, ये आपका प्राइवेट डेटा है, ये आपका बच्चों कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के आगे कोई टाइप वाइप नहीं होता बच्चों, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है बच्चों, ये आपका मेथड है और ये बच्चों आपका डिस्ट्रक्टर है। क्लियर? याद रखिए, डिस्ट्रक्टर को कोई कॉल वॉल नहीं किया जाता, जैसे ही मेन से निकलते ये कॉल हो जाता है बच्चों। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, होता क्या है, क्या कंसेप्ट है, समझ लेते हैं बच्चों। पी बना, बिल्कुल पी बना, 0000 आ गया होगा, 0000 आ गया बच्चों। क्लियर? इसके लिए अब बच्चों आप बताइए, बिल्कुल एस बना, ये लीजिए आपका एस बना और यहाँ पर क्या होगा, ए बी और सी होगा, ये ए बी और सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक्स वाई जेड यहाँ के लोकल है, एक्स वाई जेड यहाँ के लोकल है, मैं इनको नहीं समझता बच्चों। क्लियर? तो जो 10 आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, 20 जो आ रहा है वो यहाँ 30, लेकिन ये तो यहाँ लोकल है, अपन को तो इनके वेरिएबल में वैल्यू डालनी है, तो ये मैं एक्स डाल दो, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10 20 30। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर? पहले ये बना, फिर ये बना, फिर नीचे ये बन गया बच्चों। क्लियर? चलिए आउटपुट आपका वो आ ही रहा है, आउटपुट देखिए यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर भी लिया, तो आउटपुट वही आपका क्या आ रहा है, 000 आ रहा है बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर 10 20 30 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पी के आउटपुट, पी के वेरिएबल को प्रिंट कराना है, यहाँ पर एस के वेरिएबल को प्रिंट कराना है बच्चों। क्लियर? एबीसी उसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, जिस ऑब्जेक्ट को यूज करते हो उसी के वेरिएबल को आपको प्रिंट कराना है। अब बच्चों टी बनेगा, टी ये लीजिए, इसके लिए भी आपका ए बी और सी बनेगा बच्चों। क्लियर? ए बी सी बना तो 3 4 5 बच्चों। क्लियर? तो ये तो यही कॉल होगा बच्चों, पहचानो, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो बच्चों वो 3 4 5 बिल्कुल एजिटी चला जाएगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लियर? और फिर बच्चों इसको कॉल कर दिया 3 4 5 है। अब बच्चों देखिए, अगर ये नहीं लिखा होता तो बच्चों कोई काम होता नहीं और अपन को पता चलता नहीं, लेकिन कॉल तो वहां पर भी हुआ, डिस्ट्रक्टर 3 बार कॉल हुआ है बच्चों। डिस्ट्रक्टर लिखते एक बार ही है, लेकिन कॉल 3 बार होगा, पहले टी के लिए, फिर एस के लिए, फिर पी के लिए बच्चों। क्लियर? ऑब्जेक्ट के बनने का ऑर्डर पीएसटी है, डिस्ट्रक्टर के कॉल होने का ऑर्डर टीएसपी है बच्चों। क्लियर? अब एक बार बताइए, पहले टी के लिए कॉल होगा तो टी को खत्म बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाई, यहाँ पर बाई आ जाएगा बच्चों। क्लियर? फिर बाई आ जाएगा और फिर बाई आ जाएगा। ये दूसरी बार मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया, मेरे हिसाब से अंत क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे लेता हूं तो ये क्वेश्चन ओवरराइटिंग आ गया है ना। अगर मैं इसमें ये कर देता हूं बाई, अच्छा ये ए और है बच्चों यहाँ पर, तो ये टाइप होने के बाद ए, ठीक है। अब बच्चों बाई आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो किसके लिए कॉल हुआ बच्चों, टी के लिए, टी के लिए कॉल हुआ, टी के लिए कॉल हुआ तो बाई आ गया और ए, तो टी का ए क्या है, यहाँ पर 3 है बच्चों। क्लियर? फिर बच्चों बाई, बाई, अच्छा टी के लिए कॉल हुआ था, ठीक है, डिस्ट्रक्टर टी कॉल हुआ, ये खत्म, तो बच्चों बाई आया और ए, तो ए किसका है, तो टी के लिए कॉल हुआ तो 3 बच्चों, बाई आया और फिर ए किसके लिए कॉल हुआ था, एस के लिए, तो एस में कितना है बच्चों 10, और बच्चों बाई आया और किसके लिए कॉल हुआ, पी के लिए, तो 0। तो बच्चों ये आपका आउटपुट आएगा 000, 10 20 30 3 4 5 बाई 3 बाई 10 बाई 0। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर। ए है ना बच्चों, ए है, इसलिए ये छोड़ दिया था मैंने, ध्यान नहीं दिया बच्चों, ए है ना, वो स्पीड से चल रहा हूं इसलिए कभी कभी रह जाता है, तो देख लिया करो। क्लियर? रिलीज मेमोरी, वेरी गुड। या 3 नहीं लिखे, एक ही लिखा जाता है, डिफॉल्ट ही होता है, कंस्ट्रक्टर 3 तरीके के हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब कल चलेंगे बच्चों अपन आगे, एक तो आपको बताएंगे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट, एक बताएंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, ओवरराइडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और बच्चों वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। क्लियर? तो इनके कंसेप्ट को आपको समझाना। क्लियर है बच्चों? एक बार वो 80 वीडियो देख लेना, उससे और क्लैरिटी आ जाएगी। क्लियर? और प्रोग्राम करेंगे अपन, एमसीक्यू करेंगे, बहुत सारे करेंगे, साइड में लगभग अपन 350 एमसीक्यू कर चुके हैं। डिलीट ऑब्जेक्शन ऑफ क्लास, जावा कंप्लीट ही है मेरी तरफ से, कोई लेना चाहे तो लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो।
डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी डिस्ट्रक्टर। ठीक है, चलिए अब बच्चों देखिए ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्टर आपको समझा दिया। अब कल अपन जो टॉपिक लेंगे वो आगे के लेंगे। कई बार ये होता है सर स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, उन सबको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नोट्स बन रहे, जावा के नोट्स आपको इस वीक में डलवा दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे एक बार मैंने डाल दिए पूरे नोट्स की, कह रहा हूं पूरे 80 वीडियो की। ठीक है।